स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा जंक्शन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याज्ञवल्क्य के विषय में थोड़ा समझाऊंगी और याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में बताऊंगी, जो कि नेट के सिलेबस में है। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने महाभारत और रामायण को समझ लिया, जो स्मृति के अंतर्गत ही आते हैं। स्मृति का मतलब यह होता है विद्यार्थियों, सुना हुआ, यानी मेमोराइज। और इन जैसे ग्रंथों को शंकराचार्य जी ने स्मृति को माना है, जैसे कि गीता है, रामायण है, महाभारत है, विष्णु स्मृति है। ये सब शंकराचार्य जी ने इसको स्मृति माना है और स्मृति है भी। विद्यार्थियों, जैसे वैदिक साहित्य है श्रुति और स्मृति। श्रुति आता, जैसे श्रुति है निगम, स्मृति है आगम। और यह वैदिक साहित्य के अंदर यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है श्रुति, और स्मृति है जैसे कि अन्य ग्रंथ मानव द्वारा प्रदत्त वेदांग, उपांग, उपवेद, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि। और स्मृतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है विद्यार्थियों? तो मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को एक दिशा देना, जिससे जीवन के लक्ष्य को पा सकें। ठीक, श्रुति मतलब निगम, स्मृति मतलब आगम। अब चलिए आगे हम समझते हैं। सबसे पहले याज्ञवल्क्य के विषय में, यानी जो महर्षि थे, ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनके विषय में थोड़ा समझ लें। तो भारत के वैदिक काल के ऋषि याज्ञवल्क्य कौन थे? भारत के वैदिक काल के ऋषि तथा दार्शनिक थे। याज्ञवल्क्य भारत के वैदिक काल के ऋषि तथा दार्शनिक थे। वे वैदिक साहित्य में शुक्ल यजुर्वेद की वाजसेनीय शाखा के दृष्टा थे। किसके दृष्टा थे? वैदिक साहित्य में शुक्ल यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद के कौन से? शुक्ल यजुर्वेद के वाजसेनीय शाखा के दृष्टा थे। और इनको सर्वोपरि वैदिक कहा जाता है, यानी सर्वोपरि वैदिक के ज्ञाता कहा जाता है। सर्वोपरि वैदिक ज्ञाता याज्ञवल्क्य ऋषि को कहा जाता है। और ये वेद व्यास के शिष्य थे। और एक प्रकार से इनके गुरु आचार्य वैशंपायन थे। और वैशंपायन के गुरु, जैसे कि अब महाभारत में आपने देखा होगा वीडियो महाभारत का, तो वैशंपायन के गुरु वेद व्यास जी थे। तो एक प्रकार से दोनों गुरु हुए, यानी आचार्य वैशंपायन इनके गुरु हुए। लेकिन इनके जो है वैदिक विषयों में भारी मतभेद हो गया था। और ये जो है वैशंपायन जो है, हमें लिखा मिला है कि कृष्ण यजुर्वेद के जो है ज्ञाता थे। और जैसा कि अब इन्होंने जो है ये याज्ञवल्क्य जी तो शुक्ल यजुर्वेद के वाजसेनीय शाखा के दृष्टा कहे जाते हैं। तो इसलिए वैदिक जो है मतभेद हो गया था। लेकिन अगर गुरु पूछा जाएगा तो वैशंपायन अगर लिखा रहा तो यह भी सत्य है, और वेद व्यास जी लिखा रहा तो यह भी सत्य है। तो चलिए आगे हम समझते हैं। विद्यार्थियों, यानी ये यजुर्वेद के ज्ञाता थे। यानी पत्नी, इनके 2 पत्नियां थीं। तो पत्नी का नाम पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ देख लें। भारद्वाज ऋषि की पुत्री कात्यायनी एक थी, और मित्र ऋषि की कन्या मैत्री, यानी इनको मैत्रेयी भी कहा जा सकता है। तो मैत्री और कात्यायनी थी। और इस संसार को इनके विषय में यह जाने कि इस संसार को मिथ्या स्वीकारते हुए पूरी तरह से नकारा नहीं था। याज्ञवल्क्य ऋषि इस संसार को मिथ्या कहते थे, जानते थे, स्वीकारते थे, लेकिन पूरी तरह से नकार नहीं दिया था इस संसार को। विद्यार्थियों, यह ज्ञान इनके जो है मैत्रेयी अपनी पत्नी को जो दिया था, बृहदारण्यक उपनिषद में यह जो है पॉइंट आया है, ब्रह्म ही सर्वोपरि तत्व है। अब यह पॉइंट पूछा जा सकता है कि ब्रह्म ही सर्वोपरि तत्व है, और अमृतत्व उस अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म ही सर्वोपरि तत्व है और अमृत उस अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। यह किसको यह ज्ञान दिया था? अपनी पत्नी मैत्रेयी को। और मैत्रेयी मित्र ऋषि की कन्या थी। अब आगे हम समझेंगे विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में थोड़ा सा मैं बताऊंगी।
थोड़ा परिचय दे दूं तब आगे बढ़ूं। विद्यार्थियों, यह धर्मशास्त्र परंपरा का एक हिंदू धर्मशास्त्र का ग्रंथ है, यानी यह स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक। और हिंदू यानी कि हिंदू धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। और फिर इसको सबसे अच्छी और व्यवस्थित रचना माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति को सबसे अच्छी और व्यवस्थित रचना माना जाता है। इसकी विषय निरूपण पद्धति अत्यंत सुग्रंथित है। इसका विषय है, विषय निरूपण पद्धति अत्यंत सुग्रंथित है। इस पर विरचित मिताक्षरा, यानी किस पर, इसी पर याज्ञवल्क्य स्मृति पर विरचित मिताक्षरा नामक टीका है, हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण मानी जाती है। जो इसी पर विरचित है मिताक्षरा टीका, जो कि हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण मानी जाती है, यानी इतनी इम्पोर्टेंट है याज्ञवल्क्य स्मृति। विद्यार्थियों, श्लोक अनुष्टुप छंद में है। इसी छंद में वाल्मीकि रामायण, गीता, मनुस्मृति लिखी गई है। कौन से छंद में है इसके श्लोक? अनुष्टुप छंद में है। और इसी छंद में कौन से, वाल्मीकि जो रामायण है और गीता है, मनुस्मृति इसी छंद में लिखी गई, जिस छंद में याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई है। और इसकी जो है श्लोकों की संख्या, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति में श्लोकों की संख्या 11,000 यानी 1003 है। 1003 श्लोक हैं, यानी 1003 श्लोक हैं। और इसका संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से, यानी शुक्ल यजुर्वेद परंपरा से था इसका संबंध। जैसा कि ज्ञाता ही थे शुक्ल यजुर्वेद के, मैंने पहले ही बताया, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद की ज्ञाता थे, तो उसी परंपरा से तो रहेगी याज्ञवल्क्य स्मृति। लेकिन आपको यह ध्यान में याद करना होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे था, तो शुक्ल यजुर्वेद से था। अब विद्यार्थियों, कुछ स्मृतियों को हमने नोट किया है, अभी आगे मैं याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में बताऊंगी। यह देख लें, मनुस्मृति अगर पूछा जाए, यानी स्मृतियाँ अगर पूछी जाएंगी तो मनुस्मृति है, यानी स्मृतियाँ जो हैं देख लें, मैंने 7 प्रकार की नोट की। एक तो याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, 8 प्रकार की हो गई यहाँ पर। तो मनुस्मृति, आत्र स्मृति, हारीत स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, गीता स्मृति, नारद स्मृति। अब विद्यार्थियों, आगे हम याज्ञवल्क्य स्मृति समझेंगे। आपने मुख्य पॉइंटों को और इसका इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राचीन सामग्री का प्रयोग करते हुए नई सामग्री का भी स्थान है। याज्ञवल्क्य स्मृति कैसी है, यानी इसमें जो है, जो रचना है इसमें किस प्रकार की है, तो प्राचीन सामग्री का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वैदिक काल के थे ना ऋषि, तो प्राचीन सामग्री का प्रयोग करते हुए नई सामग्री का भी स्थान है इसमें, यानी स्थान था। और कौटिल्य समानता किससे है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र से याज्ञवल्क्य के अर्थशास्त्र का विशेष समानता पाया जाता है। किससे समानता पाया जाता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का याज्ञवल्क्य स्मृति की, यानी याज्ञवल्क्य के अर्थशास्त्र का विशेष समानता पाया जाता है। अब इसमें कितने कांड हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने कांड हैं, तो विद्यार्थियों 3 कांड हैं। वे कौन कौन से हैं, आचार कांड, व्यवहार कांड, प्रायश्चित कांड। आचार्य कांड में 13 प्रकरण हैं, व्यवहार कांड में 25 प्रकरण हैं, प्रायश्चित कांड में 6 प्रकरण हैं। तो कितने कांड हैं ये पूछा जा सकता है। याज्ञवल्क्य बहुत डिटेल से नहीं आता विद्यार्थियों, मेन पॉइंट ही पूछे जाते हैं, लेकिन दिमाग में नहीं रहता, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 कांड हैं, आचार्य कांड, व्यवहार कांड, प्रायश्चित कांड, जो कि एकदम से आसान है, आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। आचार कांड, व्यवहार, प्रायश्चित, बस इतना ही तो है। आचार में 13 प्रकरण, व्यवहार में 25 प्रकरण और प्रायश्चित में 6 प्रकरण, बस इतना याद करना है। अब विद्यार्थियों, हमने नोट किया है जो प्रकरण, वह देख लें कौन से हैं। आचार कांड में विद्यार्थियों उपोद्घात प्रकरण, ब्रह्मचर्य प्रकरण, विवाह प्रकरण, वर्ण जाति विवेक प्रकरण, गृहस्थ प्रकरण, स्नातवह प्रकरण,
भक्ष्य अभक्ष्य प्रकरण, द्रव्य शुद्धि प्रकरण। विद्यार्थियों इन सबके पीछे प्रकरण लगा है, आप यहाँ देख लें। दान, श्राद्ध, गणपति कल्प, गृह शांति, राजधर्म, और यानी राजधर्म प्रकरण, यानी 13 प्रकरण हो गए। दोबारा से मैं बता दूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखो, आचार कांड में उपधौत, ब्रह्मचर्य, विवाह, वर्ण, जाति, विवेक, गृहस्थ, स्नातवाह, वह भक्ष्य अभक्ष्य, द्रव्य शुद्धि, दान, श्राद्ध, गणपति कल्प, गृह शांति, राजधर्म प्रकरण, ये सब प्रकरण 13 प्रकार के। और व्यवहार कांड में साधारण व्यवहार, मार्तिका, ऋणानोपनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विवाद, स्वामीपाल विवाद, अश्वामी विक्रिय, अश्वामी विक्रिय, दत्ता प्रदानिक, कृत अनुसैया है। और इसमें यहाँ पर हमने लिखा है व्यवहार का अभ्युपेत्या शुश्रूषा और संविद्य व्यतिक्रम, वेतनादात यानी वेतनादात दूत और समाख्याम वाक, पारुण्य, दंड पारुष्य, साहस विक्रिया, असंप्रदान, संभूय, समुत्थान, स्त्री संग्रहण प्रकरण, ये 25 प्रकरण हैं। विद्यार्थियों ये पूछा जाए कि नहीं पूछा जाएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये ध्यान रखना 3 कांड 3 प्रकरण, ये मतलब कितने प्रकरण ये जरूर पूछे जाएंगे। बाई चांस पूछा ही जा सकेगा तो आप देख कर भी इसको नोट कर सकते हैं। और क्योंकि अगर हम उसके विषय में अच्छे से जानते हैं तो हमारी तैयारी अच्छे से हो सकती है। अब हम प्रायश्चित कांड में देखेंगे कितने प्रकरण, 6 प्रकरण हैं। तो वे कौन से? शौच, आपधर्म, वानप्रस्थ, यति धर्म, प्रायश्चित, प्राकीर्ण और प्राकीर्ण प्रायश्चित्तानि, ये 6 प्रकरण हैं। कौन कौन से? शौच, आप धर्म, वानप्रस्थ, यति धर्म, प्रायश्चित, प्राकीर्ण प्रायश्चित्तानि, ये 6 प्रकरण हैं। तो आज इसमें प्रायश्चित कांड में हो गए। आचार कांड में उपोधात, ब्रह्मचर्य, विवाह, वर्णजात, विवेक, गृहस्थ, स्नातवात, भक्ष्य अभक्ष्य, द्रव्य शुद्धि, दान, श्राद्ध, गणपति कल्प, गृह शांति, राजधर्म। और इसमें व्यवहार यानी दूसरे में साधारण व्यवहार, मार्तिका, ऋणानोपनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विवाद, स्वामीपाल विवाद, अश्वामी विक्रिय, दत्ता प्रदानिक, कृत अनुसैया और अभ्युपेत्याशा शुश्रूषा, संवेदी व्यतिक्रम, वेतानानदूत, समाख्या वाक, पारुण्य, दंड पारुण्य, साहस विक्रिया, संप्रदान, संभूयु, समुत्थान, स्त्री संग्रहण प्रकरण, ये 25 इसमें हो गए। तो आपने अच्छे समझ लिया होगा। यानी 3 कांड, आचार कांड, व्यवहार कांड, प्रायश्चित कांड, जो कि याज्ञवल्क्य के स्मृति में हैं। और याज्ञवल्क्य में 1003 श्लोक हैं और यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और इसमें जो है याज्ञवल्क्य वेद व्यास के शिष्य थे, जो कि जो है शुक्ल यजुर्वेद के वाजसेनीय शाखा के दृष्टा थे, सर्वोपरि वैदिक ज्ञाता थे ये। इनकी पत्नी का 2 पत्नी थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। और इस संसार को मिथ्या स्वीकारते हुए भी पूरी तरह से इन्होंने नहीं नकारा था। और यह जो है इसका याज्ञवल्क्य के स्मृति के जो श्लोक किस छंद में हैं? तो अनुष्टुप छंद में हैं, अनुष्टुप छंद में। और इसी छंद में वाल्मीकि रामायण, गीता आदि मनुस्मृति सब की रचना हुई है। और इनके गुरु आचार्य वैशंपायन जो थे, जो कि ये कृष्ण यजुर्वेद के से संबंधित थे। इसी कारण
हो सकता है अब जितना मुझे लिखा मिला उतना उसी हिसाब से मैं जानकारी दे रही हूँ, जितनी मुझे नॉलेज हो सकी है। और क्योंकि जो है इन सभी पर रिसर्च करना, इन सभी के बारे में जानना, इन सभी के बारे में पढ़ना गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, जितना मैंने खोजा, उतना मैं आपको बता रही हूँ। और इसी में से सिलेबस, इसी में से पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, इससे अंदर का। तो अगर आचार वंशापन यानी वैदिक विषय में भारी मतभेद हो गया था, वैदिक विषय में, ये ध्यान रखना। चलिए, आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।